everyone, welcome back to my channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make geography lesson plan in B.Ed final year. तो ये मेरा 12 लेसन प्लान है। इसके पहले मैंने आपको 11 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं ज्योग्राफी के। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश के भी 12 से 13 लेसन प्लान आप सभी को प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप उसे भी नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। एंड मैंने आपको टूर फाइल भी प्रोवाइड करा दी है और साथ ही साथ योगा फाइल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए हम आज का लेसन प्लान देखते हैं 12 और इसका प्रकरण होगा मृदा प्रदूषण। तो देखिए इसका फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा। तरीके से और यहाँ पे आके आपका एंड होगा। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप संस्था का नाम लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, इस तरीके से बनाएंगे और आप इसको इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आपका आता है प्रकरण। आपका टॉपिक आज का है मृदा प्रदूषण। इसके बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपका जनरल एम्स। आपके भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो इसमें देखिए पहला होगा छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। दूसरा है छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना। छात्रों को मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना। छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना। छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना। छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना। छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपका एंड होगा। तो आप इस तरीके से इसमें 8 पॉइंट्स लिख देंगे। तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके भूगोल शिक्षण से जो बच्चों में आप विकास करते हैं वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक एम मीन्स आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं मृदा प्रदूषण, उसे पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं वही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें देखिए 3 एम्स होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो इसमें देखिए आप ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स लिखेंगे, बोधात्मक में भी आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे और इस तरीके से प्रयोगात्मक में पॉइंट्स लिखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है छात्र मृदा के बारे में जान सकेंगे। छात्र मृदा के प्रदूषण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसमें है छात्र मृदा प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर इस संबंध में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र मृदा प्रदूषण के कारकों या कारणों को वर्गीकृत कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र मृदा प्रदूषण के कारकों व उपायों को चिन्हित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रांकित कर सकेंगे। तो ये आपके 3 एम्स हो गए। इसके बाद आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होता है? मटेरियल एड्स, मतलब जो आप शिक्षण के दौरान जो चीज़ें ले जाते हैं वही होता है आपका सहायक सामग्री। जैसे कि हो गया आपका चॉक हो गया, डस्टर हो गया, कोई चार्ट हो गया, मैप हो गया। तो यही सब आपका होता है सहायक सामग्री। आप टीचिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें अपने पास से ले जाते हैं। यहाँ पे होगा आपका कक्षा अनुपयोगी सहायक सामग्री। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस नॉलेज। आप जब भी कुछ पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो हमेशा पूर्व ज्ञान से रिलेट होके ही आगे का
नॉलेज देते हैं, मतलब नोन से अननोन की ओर आप जाते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा आपका पूर्व ज्ञान में छात्र मृदा प्रदूषण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब वो प्रदूषण या फिर मृदा के बारे में कुछ ना कुछ सामान्य जानकारी रखते होंगे। इसी बेस पे आप उसको उन लोग को आगे पढ़ाएंगे। देन होता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना मतलब होता है इंट्रोडक्शन। आप बच्चों से कुछ इजी या सरल क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर बच्चे आसानी से दे पाएंगे, और आगे चल के जो आपका समस्यात्मक होगा वही होगा आपका टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, भारत के अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं? तो उसमें से आप 5-6 बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो कोई कहेगा शहर में, कोई कहेगा गांव में, तो किसी ना किसी का आंसर आएगा गांव में। फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछेंगे, गांव के लोगों का व्यवसाय क्या है? तो बच्चे बोलेंगे कृषि। देन आप इस कृषि को यहाँ पे उठा के पूछेंगे, कृषि के लिए मृदा होनी चाहिए कैसी? ठीक, तो बच्चे बोलेंगे उपजाऊ होनी चाहिए या उपजाऊ मृदा। ठीक, फिर आप यहाँ मृदा को यहाँ से उठा के फिर क्वेश्चन पूछेंगे, मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आपका आएगा समस्यात्मक। ठीक, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यही आपका टॉपिक होता है मृदा प्रदूषण। तो अब आगे चलते हैं हम। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम मृदा प्रदूषण के बारे में अध्ययन या अध्यापन करेंगे। ठीक, फिर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपके 2 शिक्षण बिंदु होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग लेसन प्लान होता है बीएड फाइनल ईयर में। तो पहले शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे मृदा प्रदूषण व इसके कारण, और दूसरे शिक्षण बिंदु में आप इसके उपाय लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला शिक्षण बिंदु है। तो इसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे, मृदा प्रदूषित होने से क्या होता है? तो बच्चे आंसर देंगे, मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, मृदा प्रदूषण के कारण बताइए। तो यहाँ पे समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका आगे आएगा छात्राध्यापिका कथन। इसमें क्या होता है, जो समस्यात्मक आता है, जो आप क्वेश्चन पूछे रहते हैं बच्चों से, उसे आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे मृदा का प्रदूषित होना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के कई कारक हैं या कारण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों को, ताकि उन लोग को आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ तक। ठीक है, मेरी राइटिंग को इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होता है, जो अभी आपने एक्सप्लेन किया उसमें से आप उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आप बच्चों का को इवैल्यूएट करेंगे कि जो अभी आप एक्सप्लेन किए हैं उसमें से बच्चों को आया या नहीं आया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, मृदा प्रदूषण क्या है? तो बच्चे आंसर देंगे, मृदा का दूषित होना ही मृदा प्रदूषण है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट होगा दूषित जल और हवा के प्रभाव से क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे मृदा प्रदूषण होता है, क्योंकि अभी आपने एक्सप्लेन किया है। फिर आपका क्वेश्चन होगा अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि में उर्वरकों का उपयोग करने से क्या होता है? फिर यहाँ पे आंसर होगा मृदा प्रदूषण होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने एक्सप्लेन किया है। ठीक, जब आप इसको बहुत प्रश्न पूछ लेंगे, इसके बाद आप श्यामपट्ट सारांश देंगे। देखिए, दूषित जल प्लस हवा से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है। अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। ठीक, आप इस तरीके से यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश दे देंगे। इसके बाद आपका आता है, देखिए, सेकंड शिक्षण बिंदु। अभी आपने फर्स्ट शिक्षण बिंदु में क्या पढ़ा? मृदा प्रदूषण व उसके कारक या कारण। फिर आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु में होगा मृदा प्रदूषण को कम करने के उपाय। तो यहाँ पे देखिए, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो यहाँ पे फिर से आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपको फिर से समस्यात्मक लागना है। उसके बाद कथन लेना है। मृदा प्रदूषित होने पर क्या होता है? तो बच्चे कहेंगे मिट्टी उपजाऊ होगी तथा कृषि भी अच्छी होगी।
फिर आपका होगा मृदा प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, तो यहाँ पे समस्यात्मक आ जाएगा। समस्यात्मक आने के बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से। छात्राध्यापिका कथन, मृदा प्रदूषण को रोकने के निम्न उपाय हैं, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर देंगे, व्याख्या दे देंगे। हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका बोधात्मक प्रश्न। अभी भी आपने एक्सप्लेन किया है, उससे भी तो आपको फिर से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए, नदियों के वेग को कम कैसे किया जाए, तो बच्चे बोलेंगे बांध के द्वारा। ठीक। फिर आपका क्वेश्चन होगा फसलों पर किसके प्रयोग से रोक लगानी चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे कीटनाशक व DDT के प्रयोग से। ठीक है। फिर आप जब क्वेश्चन पूछ लेंगे, 2-3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका आएगा श्यामपट्ट सारांश, आप इसको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर वर्क करेंगे। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क होने के बाद आपका आएगा निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश मीन्स ये अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप जो भी अभी श्यामपट्ट सारांश दिए थे वो आप बच्चों से नोट करने को बोलेंगे। फिर आपका आता है मूल्यांकन के प्रश्न। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया, दोनों शिक्षण बिंदु मिला के आप क्वेश्चन पूछेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद आपका आएगा गृह कार्य। गृह कार्य में मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण व रोकने के उपाय का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है। आप इसमें होमवर्क दे देंगे बच्चों को। तो यहाँ पे आके हमारा ये लेसन प्लान एंड होता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको ये लेसन प्लान समझ आया या नहीं आया। अगर आपको किसी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया लेसन प्लान या कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।